यीशु, यीशु, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। मत्ती अध्याय 10 वचन 32-33। अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूँगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूँगा। स्वयं यीशु की जुबानी है, यीशु के मुंह से निकला हुआ यह वचन है जो क्रूस पर लटका है। वह क्रूस पर लटकने से पहले यह वचन कहता है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार करूंगा, एवं जो भी मेरा स्वीकार करेगा, मैं उसका स्वीकार करूंगा। क्यों? वचन कितना प्रभावशाली है इससे पता चलता है। क्यों यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा स्वीकार करेगा मनुष्यों के सामने, तो मैं भी उसका स्वीकार करूंगा, वरन जो मुझे मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार करूंगा। यीशु मसीह को मानना ही बड़ी बात है। यहाँ बैठे बैठे विरोध देख रहा हूँ। माझ्या घरी पाणी लागते ना का प्रतीक
दिन भर उठते बैठते, चलते फिरते, हर तरफ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। जो यह प्रमाणित करता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है। वचन है, हर एक विश्वासी अपने ही विश्वास एवं प्रेम के तहत जाना जाता है और अपने आप को प्रकटित करता है अन्य शरीरों पर। रोमियो 8:16। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा ही आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। यीशु मसीह को मानना ही बड़ी बात है। सर्व सृष्टि का मालिक केवल यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका है, उसके नाम का जिक्र जहां होता है वहां आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और जहां कहीं भी केवल यीशु नाम का जिक्र होता है, जो भी यीशु मसीह को मानता है, ग्रहण करता है, केवल उसे ही अंदर एंट्री मिलती है। यीशु मसीह की सानिध्यता में वह रहता है। जहां वो है वहां उसे मानने वाले भी वहीं पर होते हैं, आत्मा में चले जाते हैं। वरन भटकाए जाने के कारण एवं डर के कारण जो यीशु मसीह का इनकार करता है वह बाहर चला आता है शरीर में।
मसीह का विरोध करने से मसीहत और फैलती है। अत्यधिक टानती है, वरन यही पपलू संसार की किसी भी बातों में काम नहीं आता। अगर विरोध से मसीहत फैलती है और शैतान इसका उपयोग अगर अपनी अंधकारमय संसार में करे और विरोध के तौर पर कुछ भी करे, तो वह फैलता नहीं। संसार में केवल विरोधाभास होता है। मसीह केवल शरीरों को धरता है, और इस्तेमाल करता है उसके नाम के प्रचार के लिए। उसका केवल एक ही मकसद है कि उसका नाम फैले, हर वक्त हर तरफ केवल उसके नाम की चर्चा होवे। शरीर की भी सीमित रेखा है। जब तक वह जीवित है तब तक ही, मृत्यु के बाद उसे कोई याद नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, यहाँ बैठे बैठे विरोध पर विरोध नजर आ रहा है। मैं केवल और केवल यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका है उसका प्रचार कर रहा हूं, एवं उसी के नाम को महिमा मिले, यही मेरी चाहत है। इसलिए परमेश्वर जगत से कोने कोने से लोगों को चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है। विश्वासियों की केवल एक ही मनसा होती है, इन्हीं आंखों से वचन को पूरा होते हुए देख रहा हूं। रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि की व्यग्र उत्कंठा बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने
की प्रतीक्षा कर रही है। यीशु मसीह का इकरार करना है, इनकार नहीं। स्वयं यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 10:32-33, अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। जो यीशु मसीह का स्वीकार करता है, उससे शर्माता नहीं, लजाता नहीं। उसे केवल उसे ही सब बातें पता चलती है एवं सब बातें मिलाकर केवल उसी के लिए भलाई को उत्पन्न करने का कारण बनती है। यीशु है। मसीह में, मसीह के कारण मिली फेम मुझे फील ही नहीं हो रही है। जो यीशु मसीह का सबके सामने स्वीकार करता है, उसी के जीवन में यीशु मसीह दिखाई देता है। क्योंकि एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह विश्वासी यीशु मसीह को कितना मानता है। वह स्वयं नहीं जानता, वरन उसका उत्तर अन्य मनुष्य जो उसके सामने रडार में होते हैं, जिनके सामने वह यीशु मसीह का स्वीकार करता है, उनके मनों में
इस प्रश्न का उत्तर होता है कि वह विश्वासी जो अन्य मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का स्वीकार करता है, वह यीशु मसीह को कितना मानता है। यह तो वह स्वयं भी नहीं बता सकता, वरन अन्य मनुष्य उसे देखकर अपने मनों में कल्पित उत्तर बना लेते हैं। जो विश्वासी मनुष्यों के सामने वचन के तहत यीशु मसीह का मजबूत स्वीकार करता है, शैतान उसको लेकर मैं फिर से कह रहा हूं, वचन सत्य है, वचन में मजबूत वजन है। ऐसे ही यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से मैं फिर से कह रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 32-33, अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। वचन बेहद खूबसूरत और दमदार है, सरल है। जो उसका मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, उसे एवं जो उसका इनकार करता है, उसके विषय भी अगर गौर से दोनों को सोचा जाए तो पता लगता है कि क्यों यीशु मसीह ने यह वचन कहा। बहुत से अर्थ है और बहुत सी गुप्त बातें हैं वचन के भीतर ही।
वरन जो एक ही बात है जो प्रकाशित करती है कि जो सब मनुष्यों के सामने यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला स्वीकार करता है, वह जो बोलता है वही होता है। उसकी प्रार्थनाएं उत्तर देती है। उसकी प्रार्थना असरदार होती है। यीशु मेरा बाप है। यीशु मेरा बाप है। Amen. Strong. Amen. जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। फिर से कहता हूं, जो क्रूस पर लटका है, जो क्रूस पर लटका है, वह यीशु मसीह सच्चा है और वही कहता है मत्ती अध्याय 10 वचन 32 एवं 33। अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। जितने मुझे रोजाना देखते, सुनते और समझते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह का खुलकर स्वीकार करो, उसका इनकार न करो। क्योंकि उसके स्वीकार में ही, उसे कबूल करने में ही सारा झोल छिपा हुआ है। असल मायने में यही मसीहत की हकीकत है। इसे भली-भांति याद रखना। Amen. Strong. Amen.